So then we will be starting the topics of neuroanatomy with the structures of CNS. ठीक है? मेन उसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा cerebrum. Okay? Cerebrum means cerebral hemispheres. So अगर हम cerebrum की बात करें, cerebrum को लेके आप लोगों को स्ट्रक्चर जहन में आ जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about the cerebral cortex, or we are talking about the cerebral hemispheres. ठीक है, मतलब एक ही बात है. अब रफ सा आइडिया, सपोज ये जो इस तरह का वॉलनट शेप में पार्ट नजर आता है, ठीक है, दिस इज सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक है, क्योंकि आधा एक साइड पे है, दूसरी साइड. अब जब डिटेल में बताएंगे तो फिर उसमें क्लियरली समझ आएगी कि सेरेब्रम किस पार्ट को कहते हैं. So according to the important points which you people should be keeping in mind is that which part of the brain is the largest part. So cerebrum is the largest part. Okay, cerebrum is the largest part of the brain. ओके इसका मतलब ये है कि अगर ये लार्जेस्ट पार्ट है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप लोगों ने नेट के बुक्स में इस तरह करके मगज जिस तरह कहते हैं ना मगज, तो ये वो चीज़ है. आपने इस तरह करके फिर ऐसे करके और फिर एक इधर. सो दिस पोर्शन जो सबसे ज्यादा पोर्शन है दैट इज सेरेब्रम. ठीक है, बाकी तो नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेब्रम सपोज इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं. अच्छा, अब सेरेब्रम के बारे में कि मेनली सेरेब्रम जो है इट हैज टू हेमिस्फीयर्स. ठीक है, टू हेमिस्फीयर्स राइट एंड लेफ्ट. हो सकता है फ्यू पीपल आर लकी वो सिर्फ इतना ही एमसीक्यू आ जाए कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हेमिस्फीयर्स. ठीक है, या राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स. सो यू पीपल शुड नो right and left hemispheres. And the one important thing is that if इसको मैं इस सेक्शन में ड्रॉ करूँ सेक्शन में, ठीक है, कि ये राइट हेमिस्फेयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फेयर है. सो ये इनकी दोनों हेमिस्फेयर्स की हमें कैसे पता चलता है? दिस इज the cerebrum as a whole is composed of actually two cerebral hemispheres, right and left. It is due to some distinctive point. Okay, so it means it is separated in between, and this separation is through what? This is very important. जिस तरह से थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ा था two lobes on either side separated or joined through a central portion called isthmus. Okay, so the same thing कि यहाँ पे किसने इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, मार्क किया हुआ. so that is falx cerebri. so falx बच्चे हम ऑनलाइन ही है ना, आई एम नॉट हैविंग एनी नेट इशू राइट? कोई एक बच्चा बता सकता है? कोई डिस्कनेक्शन तो नहीं हुई? बच्चा डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए ना? बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई सिग्नल कुछ इस तरह की साउंड सुनाई दी है, डिस्कनेक्ट होते. सो falx cerebri actually separates the two hemispheres, and this falx cerebri is what? Layer of dura matter. ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगर आप लोगों को सेरेब्रम का एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पता होना चाहिए. यो असेंबली स्टेप 1 की जो एम्ब्रियोलॉजी है दैट इज द बेसिक टू बी नोन एंड मास्टर्ड वेरी वेल. सो सेरेब्रम इज द डेरिवेशन ऑफ
embryologically derivation of telencephalon. ठीक है, तो कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि telencephalon gives rise to dash adult brain में so cerebrum या cerebrum is a derivative of embryologically telencephalon. ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू के लिए आप लोग बेशक रेड मार्कर जो भी आप लोगों का ना एनाटॉमी में या खुद आप लोग लेक्चर्स बना रहे होते हो या बुक में मार्क कर रहे होते हो या बुक में एक खास बुक होती है जिसपे आप 3-4 बुक्स की गूगल की या कोई टेस्ट से रिलेटेड न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन उसी एक ही पेज पे उस टॉपिक से रिलेटेड आप पेंसिल से लिख रहे होते हो, कोई पेन से लिख रहा होता है. सो रेड मार्कर से हाईलाइट कर ले करें कि इसका एमसीक्यू बन सकता है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन और स्ट्रक्चर में we know that cerebrum is located within the cranium. ठीक है, so cranium is the cap, right? Bony cap of the skull. Suppose if this is the skull, ठीक है, skull आ रही पूछे बच्चों सरिश या कोई म्यूट हो कि क्या नहीं या पिक्चर नजर आ रही. अच्छा कोई बता देना डॉक्टर बच्चों कोई बताओ क्या व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा. हाँ मैम अब आ रही है. डॉक्टर अताफ को नजर आ रहा है, जिनको नजर नहीं आ रहा वो अगर किसी को बच्चे नजर नहीं आ रहा ना क्विट करके दोबारा ज्वाइन. आपका नेट पे शो नेट के शो डॉक्टर अताफ को ठीक नजर आ रहा है. लैला को नजर नहीं आ रहा. जला भी है, अफजा भी है. अफजा आप भी डॉक्टर अफजा आप भी क्विट करके फिर से ज्वाइन करें. क्विट करके दोबारा ज्वाइन कर लो बच्चों जिनको नजर नहीं आ रहा. ठीक है, कम ऑन बी क्विक. So, cranium, within the cranium, cerebrum या cerebral hemisphere कह लें या cerebral cortex is located. This is one point. अब जो है हम अगर anterior to posterior बात करें उसके लिए हम देखें कि cranium, sorry, cerebral cortex या cerebrum कहाँ से कहाँ तक extend कर रहा है. So, if we draw a human in lateral view, ठीक है, so ये eyes वाली side anterior है and the बैक स्कैल्प जो है दैट इज पोस्टीरियर, राइट. सो अब क्रेनियम के लेवल पे है, इधर कॉर्टेक्स है, सॉरी सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, सो एंटीरियर साइड पे फ्रंटल लोब है सेरेब्रम का एंड पोस्टीरियर साइड पे मोस्ट जो है ऑक्सीपिटल लोब है. सो इट मींस ये जो लोब्स की हम बात कर रहे हैं फ्रंटल लोब ऑक्सीपिटल लोब, सो ऑब्वियसली बाकी दो लोब तो आप लोगों को पता है. ठीक है, so it means these lobes are actually part of cerebrum. ठीक है, so extension of the cerebrum from anterior is the frontal lobe and to the posterior कौन सा occipital lobe. this is one thing. उसके बाद ये है कि skull में cerebrum जो है वो अगर जिस तरह हमने क्रेनियम को लिया था ना, क्रेनियम का, और उसमें मैंने बताया था कि दिस इज एंटीरियर cranial fossa, this is middle cranial fossa, this is posterior जिसमें foramen magnum है सपोज, और यहाँ पे ये ग्रेटर विंग और ये लसर ये ग्रेटर विंग स्फिनोइड बोन में फिर वो जिस तरह से फोरामेनाज थे, रोज फोरामेनाज एंड फोरामेन लेसन ब्ला ब्ला ब्ला. सो ये तो बोन के पार्ट था. अब ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इस क्रेनियम में फिट है तो मेनली वो एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा को कवर कर रहा होता है. ठीक है, वो जो मगज हम कहते हैं ना उर्दू में, ठीक है, वो मेनली क्रेनियम के एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा को कवर कर रहा होता है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों ने जहन में रखना है कि दिस cortex is located above the this cortex मतलब यही cerebral या cerebral cortex या cerebral hemisphere, these three terms are used interchangeably. So this cerebrum is located above tentorium. This is another point which you people should mark as MCQ cerebelli.
ठीक है, ठीक है. This cerebral cortex lies above tentorium cerebelli, in which portion? In inferior posterior portion. So inferior posteriorly, मतलब पोस्टीरियर साइड पे, इस साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, और इंफीरियरली ये कॉर्टेक्स का जो लेवल है ये टेंटोरम सेरेबेलाई के अबव ही होता है. ठीक है. व्हाट इज टेंटोरम सेरेबेलाई? जब हम सेरेबेलम करेंगे वी विल बी नोइंग व्हाट इज टेंटोरम सेरेबेलाई. नाउ सेरेब्रम के टिश्यूज किस टाइप के? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज? नाउ वी नो कि ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि आई एम वेयरिंग अ ड्रेस, बट ठीक है ड्रेस है. नाउ आई विल बी नेक्स्ट, आई विल बी स्पेसिफाइंग रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन. सो द सेम इज द थिंग. हमें ये पता चल गया कि कट्स क्या है सेरेब्रम के. दीज आर द कट्स एंड राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. ओके. एंड फोर्क सेरेब्राई एंड फ्रंटल लोब इंटीरियरली और उसका और infero posterior इस तरह से blah blah. Now we will be discussing कि इसका टेक्सचर क्या है. सपोज इसका नेचर क्या है, टिश्यू की नेचर क्या है. सो द टिश्यू, द cerebrum is composed of two different types of tissue. Okay, tissue of the cerebrum has two type. That is, ये आप लोगों के वहम गुमान में भी नहीं होगा. ठीक है, कि ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ये है सेरेब्रम के टिश्यू. वैसे तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर आप लोगों को पता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है. बच्चे टॉपिक हमारा न्यूरोएनाटमी का हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट किया है. ठीक है, न्यूरोएनाटमी एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड विल बी स्टार्टिंग विद द सेरेब्रम इनिशियली. लेक्चर के स्टार्ट में मैंने जो मुझे मुनासिब लगा वो तो यही है. आफ्टर दैट आई विल डिस्क्राइब द cranial nerves, बिकॉज जब cranial nerves में इन स्ट्रक्चर्स का नाम अगर ले लो फिर आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि नर्व कहाँ से पास होती है. सो स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट. ठीक है, बेसिक बेसिक बात मैं डेफ में नहीं पढ़ाऊंगी, बड़ी बेसिक बात पढ़ाऊंगी, लेकिन आई होप सो एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह काफी होगा. ओके, सो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर. सो ग्रे मैटर जो है, so now you understand two type of tissues, gray matter and white matter. ठीक है. अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्वेश्चंस अक्सर ये आ जाते हैं कि सपोज एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आप कंसिडर कर लें, ये राइट है ये लेफ्ट है तो सेरेब्रम. ठीक है, लेकिन हम कहते हैं ना कि ग्रे मैटर अब किधर होगा और व्हाइट मैटर किधर होगा. सो एक्चुअली सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो सरफेस है, आउटर सरफेस, वो ग्रे से बना है. ठीक है, इसको याद करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप लोग या तो इस तरह याद कर लें कि ग्रे अपर एंड व्हाइट शर्ट. ठीक है, किसी ने व्हाइट शर्ट पहनी है और उसके ऊपर ग्रे अपर पहना है, तो इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा कि सुपरफिशियल सरफेस जो अपर सरफेस है सेरेब्रम की या ईस्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर. ठीक है, दिस सुपरफिशियल सरफेस, द सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. हमेशा किडनी का भी जिस तरह हम कहते हैं आउटर सरफेस इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेड्यूला, राइट. ठीक है, इसी तरह से मतलब हर स्ट्रक्चर का मतलब जैसे आउटर का कोई नाम होता है और इनर का कोई नाम होता है. सो द सेम इज द थिंग, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कहते हैं. ठीक है, व्हिच इज ग्रे इन कलर. एंड ड्यू टू दिस ग्रे मैटर, इस ग्रे मैटर की वजह से इट व्हाट फंक्शन डज इट हैव, ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है. तो इट्स फंक्शन इज एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग एंड कॉग्निशन. ठीक है, सो ग्रे मैटर जो सरफेस सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो प्रोसेसिंग में एंड कॉग्निशन. ठीक है, then उसके बाद we come for the white matter. It forms the bulk of deeper parts of the brain. As I said, assume somebody is wearing white shirt, which is obviously on the inside, and upper gray color का है outer side पे, so obviously white matter is done. Deeper part of the brain forms the bulk of the deeper part of the brain, and this white matter actually
consists of glial cells and myelinated axons, ठीक है। और मतलब एक्सॉन्स जो है वो व्हाइट मैटर के पार्ट में, ठीक है। myelinated axons or glial cells. So they connect the various gray matter areas. ठीक है ना, मतलब जो सरफेस के ग्रे मैटर के एरियाज को अंदर या अंदर से कनेक्ट एक दूसरे के साथ करें। So externally, then what? How we will be seeing the cerebrum externally? This cerebrum or the cerebral hemisphere, they have a very highly convoluted appearance. ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब पहाड़ की तरह छोटी डिप्रेशन, वेवी वेवी टाइप अपेयरेंस, ठीक है। फ्लैट अपेयरेंस नहीं है, कॉन्वोल्यूटेड, जिस तरह हम कहते हैं ना नेफ्रॉन में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सो इस तरह से इसका जो है ना, इसमें आपको ऐसे कन्वोल्यूशंस नजर आएंगे, मतलब कहीं चढ़ा उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। सो सेरेब्रम के बारे में कन्वोल्यूटेड अपेयरेंस के बेस पे जहाँ सल्काए हैं और गायराए, ठीक है। So we have the sulcus as the singular and we have a gyrus as a appearance which give the appearance to the cerebrum, ठीक है। Cerebrum convoluted look is due to sulci and gyri. Sulcus is single and sulci plural and the same is gyri, ठीक है। So what does sulci mean? Sulci mean grooves. Sulci means depressions or grooves. So it's either one of them which is easy for you to remember, depressions or grooves. Okay. And what does gyri mean? Gyri means elevations, ठीक है, या ridges. राय से ridges कर सकते हैं, सी RI and RI. I think this will be more than easy, ठीक है ना। gyri means ridges, ridges means elevations. ओके, सो यहाँ पे फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देन सेरेब्रम के जो कन्वोल्यूटेड अपीयरेंस के बाद इट्स डिवाइडेड इनटू एनाटॉमिकली सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। ये नहीं है कि राइट हेमिस्फीयर इज लार्जर देन द लेफ्ट और लेफ्ट, नो, both hemispheres are quite equally symmetrically equal to each other। एंड वो लॉन्गिट्यूडनल फिशर जिसके थ्रू जो है बिल्कुल मीडियन प्लेन में, ठीक है, डिप्रेशन सा होता है, सर्कस होता है ना, समझे, डिप्रेशन है जिसके बाद इस तरह करके ये एक हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर बिल्कुल मीडियन प्लेन में, ठीक है। और ये मीडियन प्लेन में होता है और इस लॉन्गिट्यूडनल फिशर के थ्रू ये एक सर्कस समझे है ना, मींस डिप्रेशन। सो दिस इज द मेजर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि द मेजर सर्कस विच रन्स इन द मीडियन सैजिटल प्लेन, ठीक है, is called dash. So this major circus which runs in the median sagittal plane to divide the cerebrum into right hemisphere and left hemisphere, this major sulcus in the median plane is called longitudinal fissure, ठीक है। So this one another statement which you people should remember. Longitudinal fissure वो major sulcus है, depression है, जिसके वजह से मीडियन प्लेन में होता है, मीडियन सैजिटल प्लेन में, जिससे सेरेब्रम दो में डिवाइड होता है। देन वी हैव द फॉल्क्स सेरेब्राई जो कि ड्यूरामेटर का फोल्ड है, जो कि इस फिशर में डिसेंड करके इस स्पेस को फिल अप करता है। तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर और ऊपर से ड्यूरामेटर का फोल्ड भी आ जाता है जो कि उसको प्रॉपर एक डिप्रेशन देता है। Now one important thing is that the two cerebral hemispheres, okay, they are connected. अब मैंने क्या बताया था कि the gray is the surface of the cerebrum and deeper inner parts are white in matter, white consist of white matter, and that white matter actually connects the different parts of the gray matter, ठीक है। सपोज देखे ना, इनर एक बेस है और आउटर ये है, ठीक है, और इस इनर से इस तरफ भी एक कनेक्शन की है, इस तरफ भी एक कनेक्शन है, इस तरफ भी है,
तो इट मीन्स इनर वाले साइड ने हर तरह के एंगल को ग्रिप में रखा हुआ है। सो द सेम इज द थिंग, व्हाइट मैटर ने ग्रे मैटर को अपने मतलब उसमें सपोर्ट में रखा हुआ है। सो दे टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, राइट एंड लेफ्ट, दे आर कनेक्टेड, ठीक है, थ्रू व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर। दैट व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, that white matter structure which connects the two gray matter cerebral hemispheres is called corpus callosum. Okay, so corpus callosum actually white matter है जो कि connect करता है cerebral hemispheres को। Now the main sulci जो है, जो आप लोगों को उनके नाम पता होने चाहिए कि main sulci। अब sulci से आप लोगों को पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि गायराइज हो तो रिजेस हो गया, रिजेस मींस एलिवेशन, सो सल्काइंस मींस डिप्रेशन। सो उसमें सेंट्रल सल्कस आ जाएगा, आप लोगों को नाम पता होने चाहिए, लेटरल सल्कस, ल्यूनेट सल्कस, ठीक है। और सल्काई में ये तीन है, और गायरा में प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस एंड सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोगों को ये डिटेल चाहिए कि सल्काई, सेंट्रल सल्कस और लेटरल और ल्यूनेट सल्कस, सो सल्कस मींस डिप्रेशन, सो सेंट्रल सल्कस वो डिप्रेशन है विच सेपरेट्स द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, ठीक है। फ्रंटल एंड पैराइटल लोब को जो सेपरेट कर रही है डिप्रेशन, उसको सेंट्रल सर्कस कहते हैं। Lateral sulcus actually the groove which separates the frontal and parietal from temporal, ठीक है ना, मतलब टेम्पोरल है और यहाँ पे पैराइटल है और यहाँ पे फ्रंटल है। ये मैं लेटरल व्यू से बता रही हूँ, मीन्स अगर पेशेंट इस तरह हम देखते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो लेटरल सर्कस है, फ्रंटल सेंट्रल सर्कस जो है फ्रंटल और पैराइटल के बीच है, और ल्यूनेट सर्कस जो है एक्चुअली ये ग्रुप है जो कि ऑक्सीपिटल साइड पे, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है। एंड देन द गायरस जिसमें एलिवेशंस हैं, तो प्री सेंट्रल गायरस जो है ये डायरेक्टली सेंट्रल सर्कस के इंटीरियरली जो एलिवेशन होगी, ठीक है, और ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का एरिया होता है। पोस्ट सेंट्रल गायरस जो पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सर्कस, सेंट्रल सर्कस के पोस्टीरियर जो एलिवेशन है दैट इज पोस्ट सेंट्रल, तभी बाय नेम, लाइक इट इज इजी टू मतलब याद करें कि प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल। सो जो प्री सेंट्रल गायरस है which is anterior to the central sulcus, so that is actually location of primary motor cortex, so this is important, the primary motor cortex area। और जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है which is located directly posteriorly to the central sulcus, its location is actually, this is the location of primary somatosensory। Okay, so sensory is post gyrus and motor is pre-central gyrus। इसके बाद superior temporal gyrus में this elevation is located inferior to the lateral sulcus, ठीक है, बस इसके बारे में इतना important, inferior to the lateral sulcus in the sense के जहाँ lateral sulcus होता है फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल के बीच, तो इसके नीचे का लेवल होगा। अच्छा, इसको अगर आप लोग उसमें देखना चाहते हैं कि किस तरह से मतलब ये गहराई, और तो लेट मी ड्रॉ, ठीक है, ये मतलब इस तरह से ये एंटीरियर साइड है या पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, ये साइड से दिमाग देखा जा रहा है। सो सपोज अब इसमें आप ठीक है, एक आपने क्या किया, सेंट्रल सर्कस मेंशन किया, ठीक है ना, जो फ्रंटल और पैराइटल लोब्स को अलग कर होता है, बिकॉज ये फ्रंटल लोब है सपोज, और ये दो पैराइटल लोब्स है ना, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। सो ये सेंट्रल सर्कस हो गया। उसके बाद लेटरल सर्कस कौन सा हो गया, ये लेटरल सर्कस, ठीक है ना, ये लेटरल सर्कस है।
और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिटिल सर्कस के बाद सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस जो है, दिस इज द सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस बिलो द लिटिल। अच्छा, इसके बाद प्री सेंट्रल सर्कस कहाँ पे होगा? सेंट्रल सर्कस के जो इंटीरियर जो एलिवेशन होगी और पोस्ट सेंट्रल जो पोस्टीरियर एलिवेशन। दिस इज ऑल अबाउट द lobes, sorry, not the lobes, the external structure. अब अगर हम lobes की बात करें, so cortex is divided into 4 lobes according to the name. cerebrum, उसमें lobes में different cortical association areas हैं, ठीक है। वो तो हर लोब का अपना different cortical association area है, और इस वजह से क्या होता है कि प्रोसेसिंग के लिए different modalities को लेट होता है। So these areas actually function to give a meaningful interpretation and experience of our surrounding environment and perception. So सबसे पहले अगर हम बात करें frontal lobe, we have the lobes as frontal lobe, ठीक है। Then we have the कौन से हो गए हमारे पास parietal lobe, then उसके बाद temporal lobe and occipital lobe. So we only have 4 lobes. Frontal lobe में हमने जो है most anterior region of the cerebrum. So the most anterior region of the cerebrum is called frontal lobe, and इसके बाद parietal lobe से it is separated from the parietal lobe, ठीक है, posteriorly by central sulcus, ठीक है, and from the temporal lobe, फिर temporal lobe आएगा ना, infero posteriorly from the temporal lobe through the lateral sulcus. So I think you will understand by now that central sulcus is the separating point of the frontal lobe from parietal lobe, and the lateral sulcus is the separating point of what? Temporal lobe, ठीक है ना, किसकी? फ्रंटल लोब की, टेम्पोरल लोब से थ्रू द लेटरल सर्कस। सो जो मेन फ्रंटल लोब के एरियाज हैं, एसोसिएशन एरियाज, मीन्स ये एरिया क्या प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा है फ्रंटल लोब की अगर बात की जाए। सो लाइक मोस्टली moody and language, ठीक है, and social conduct, personality, intellect, higher intellect. So these all are the association areas of the frontal lobe. Parietal lobe is, अब फ्रंटल लोब का तो ये पता होगा कि इट इज कैलवेरियम का जो फ्रंटल बोन है उसके बीनीथ होता है। पैराइटल लोब जो है इट इज बिलो द पैराइटल बोन ऑफ द कैलवेरियम, ठीक है। और पैराइटल लोब किस किस लोब्स के बीच है? इट इज बिटवीन द फ्रंटल लोब एंटीरियरली एंड ऑक्सीपिटल लोब पोस्टीरियरली, एंड it is separated by central sulcus and parieto-occipital sulcus. अच्छा, दूसरी बात ये है कि पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब में सुपीरियर कौन सा है? ऑब्वियसली पैराइटल लोब सिट्स सुपीरियरली टू द टेम्पोरल लोब एंड सेपरेटेड बाय लेटरल sulcus. उसके बाद पैराइटल लोब की क्या एसोसिएशन एरियाज हैं? सो कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज, कैलकुलेशन ऑन डोमिनेंट हेमिस्फीयर साइड, एंड उसके बाद ये विजुअल फंक्शन लाइक 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये सब पैराइटल लोब के कैटेगरी। टेम्पोरल लोब के बारे में इट इज बीनीथ द टेम्पोरल बोन, और ये फ्रंटल बोन के इंफीरियर है, पैराइटल बोन के इंफीरियर है, ठीक है। और इसके बाद दिस टेम्पोरल लोब एक्चुअली जो कॉर्टिकल एसोसिएशन एरियाज हैं, they are accountable for memory and language, so including hearing, as it is the location of the primary auditory cortex, okay. Then we have the occipital lobe, okay. So occipital lobe के बारे में it is located in the posterior, most posterior part below the occipital bone and inferiorly upon
टेंटोरम सेरिबेलाई, ठीक है, it sits upon tentorum cerebelli, और दूसरा it segregates the cerebrum from the cerebellum। मतलब ये जो occipital lobe है, wait a minute, actually I have written one important point. ओके बच्चों, सो ऑक्सीपिटल लोब जो है उसके बारे में कि दिस लोब एक्चुअली इट रेस्ट्स inferiorly upon tentorum cerebelli। ओके, सो द सेम थिंग इज cerebrum का कौन सा पोर्शन जो है above tentorum cerebelli है, द occipital lobe। Actually this is the portion which segregates the cerebrum from the cerebellum, मतलब सेपरेट कर देता है, ठीक है, कि yes this is the end of the cerebrum and this is some other structure। So the sulcus responsible for the separation of occipital lobe from the parietal lobe, ठीक है, that is called parieto-occipital sulcus, and मतलब anterior means parietal lobe जो है और टेम्पोरल लोब, ये तो ऑक्सीपिटल लोब के एंटीरियरली पड़े हुए हैं ना, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब तो सबसे मोस्ट पोस्टीरियर, सपोज दिस इज ऑक्सीपिटल लोब, तो पैराइटल ये पड़ा हुआ है एंड टेम्पोरल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जो सल्कस होगा जो कि मार्केट करेगा, दैट इज कॉल्ड पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। सो द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स association area of the occipital lobe is primary visual cortex, which is located within the occipital lobe, and hence its cortical association area is responsible for vision। Okay, so इस तरह से occipital lobe का vision के साथ है and temporal lobe का hearing के साथ है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास parietal lobe का visual special function है, मतलब two point discrimination कह लें। और इसके बाद हमारे पास फ्रंटल लोब में मेनली मूड, इस तरह के पर्सनालिटी और हायर इंटेलेक्ट। पैराइटल लोब में क्या है, कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज एंड कैलकुलेशन। So then after that vessels, blood supply of the cerebrum, तीन different distinct paired arterial branches हैं, anterior cerebral artery, medial cerebral artery, and posterior cerebral artery। So venous drainage इसकी network है, cerebral veins in these vessels they empty through dural venous sinuses, ठीक है। और endothelial lining space जो है dural venous sinus क्या है, endothelium lining space between what outer and inner of dura। ओके, ठीक है बच्चों, सो ये सारा कुछ आप लोगों को सेरेब्रम के बारे में इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। सेरेब्रम के बाद आप लोगों को नेक्स्ट मेरे ख्याल से मैं वो करवा देती हूँ, सेरेब्रम करवा देती हूँ। सेरेब्रम के नीचे ही सेरेबेलम होता है, पोस्टीरियर। मैम जी बच्चे, ये कैप्लान से पढ़ना है। अच्छा कैप्लन भी अच्छे, बहुत अच्छे कैप्लन भी एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है। और कौन से मैम, आवाज नहीं आ रही, कौन से आप बता रही?
कैप्टन बच्चे कैप्टन अच्छी है, कैप्टन को तो आप फॉलो करो। सही। कैप्टन में ये होता है उसमें टर्म्स दिए हुए हैं और साथ में उनकी क्लिनिकल साथ में इसी तरह से उन्होंने कोरिलेशन दिए हुए हैं। और स्नेल्स में जो है कुछ जैसे क्रिनल नर्व्स के बारे में बताया हुआ है, तो बाकी सही दोनों है। को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करोगे मोर देन एनफ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके। सो आफ्टर दैट सेरेब्रम के बाद हम सेरेब्रम सॉरी सेरेबेलम करेंगे। ठीक है, ये सेरेबेलम कहाँ पे होता है, व्हाट इज सेरेबेलम? ओके, सो कॉर्टेक्स के बारे में, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में मैंने क्या बताया? अ मैन और अ बॉय वेयरिंग ग्रे अपर विद इन जो है व्हाइट शर्ट एंड ओवर द व्हाइट शर्ट ग्रे अपर। ठीक है, ठीक है ना। सो सेरेब्लम की जब हम बात करेंगे, सो इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेरेब्लम का मेन जो फंक्शन है दैट इज द मोटर कंट्रोल। ठीक है, एंड अगर सेरेबेलर डिस्फंक्शन हो जाए, अब अगर फंक्शन उसका मोटर कंट्रोल है, सो सेरेबेलम का डिस्फंक्शन से मोटर डिस्फंक्शन हो जाए, मोटर साइंड्रोम, सेरेबेलर डिस्फंक्शन अगर हो। So in particular, क्या होगा कि cerebellum is very active in coordination and timings of movements and precision of the movements as well as motor learning. ठीक है? So suppose one can एक तो होता है कि suppose किसी का cerebellum intact है, उसके moves symmetrical होते हैं, चलने का स्टाइल, इवन डांस करने में कितने moves होते हैं, सारे symmetrical, कोई organized होते हैं। एक होता है कि यू आर जस्ट passing by someone and he is in a jerky moment. So this is not a normal steps, right? So it means his cerebellum is might get injured or something like that. We say motor signs nazar aa rहे थे. So what about the embryonic development? द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिहाज से ये आप लोग की यूएस असेंबली स्टेप वन में भी बड़े जबरदस्त उन्होंने वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाई ब्रेन, प्लीज बच्चों वो इफ ओके आई ओपन द यूएस असेंबली बुक इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों को हैंग आउट्स पे वो पिक शेयर कर दूंगी। दैट टू डायग्राम इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर न्यूरो एनाटॉमी, इज द बेसिक ऑफ न्यूरो एनाटॉमी, जिसमें न्यूरल ट्यूब जो है उसका इंटीरियर पोर्शन जो है, it gives rise to three parts and then those three parts then give rise to brain and its associated structure. Okay, so this thing is very important. उसमें हमारे पास न्यूरल ट्यूब जो थ्री पार्ट्स बना रहा होता है, जो कि ब्रेन और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को, उसमें हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन। सो यहाँ पे इसका मतलब आप लोग ये सोच सकते हो कि ये सेरेब्लम के कंटेंट में पढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह जो है वो इस तरह से है कि एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यहाँ तक पता चल गया। हाइंड ब्रेन एक्चुअली जो हाइंड ब्रेन है, इनके बेसिक नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। सपोज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, if I write then it will take a lot of time. So forebrain is prosencephalon. So this name is very important. People should know. उसके बाद midbrain mesencephalon. Cephalon. ठीक है, उसके बाद हाइंड ब्रेन हमारे पास रोम्बो, रोम्ब एनसेफेलॉन। ठीक है, रोम्ब, ROHOMB। अच्छा, so the hindbrain, actually this hindbrain it divides into two superior and inferior portions. ठीक है, मतलब hindbrain divides into superior metencephalon, ठीक है, metencephalon हो जाएगा, and myelencephalon. So cerebellum, actually the cerebellum which we are discussing today, this cerebellum is derived from
मेटासेरेब्रम. So anatomically, cerebellum is located at the back of the brain. ठीक है? It means cerebellum is located how? At the back of the brain और उसमें भी inferior to the occipital and temporal lobe. ठीक है? And posterior cranial fossa. So that's why जो cerebrum था, it was covering the interior and middle cranial fossa, and the posterior cranial fossa was left to be covered by the cerebellum. ठीक है? So हो गई बात क्लियर. उसके बाद सपोज दिस इज द ब्रेन. ठीक है. सो ये बच्चे यहाँ पे सेरेब्रम. दिस इज सेरेब्रम. ठीक है. सो दिस इज सेरेब्रम. सी द एंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर ऑक्सिपिटल लोब है, और उसके नीचे ये सेरेबेलम. So cerebellum is just not inferior to this occipital, it is also inferior to the temporal one. अच्छा, और posterior cranial fossa में, मतलब ये अगर हेड है, ठीक है, और ये नोजी है, तो आप देख सकते हो कि posterior occipital lobe. अच्छा, इसके बाद आप लोगों को कि सेपरेटेड फ्रॉम ये cerebellum, फिर आगे से cerebellum seems attached to the occipital lobe, but actually it is separated from the occipital lobe. That's why it is not the part of cerebral cortex. So it is separated from the lobe by tentorium cerebelli, which is the tough layer of dura mater. ठीक है, इसलिए ये dura mater का इतना significance है. वही tentorium cerebelli जो cerebral hemisphere. So इसमें फिर हमारे पास at the same level, ठीक है, and posterior to the pons. So pons जो another structure है, it is anterior to the cerebellum. ठीक है, pons. So pons के level के साथ it lies posterior to the pons, और फिर इसकी साथ साथ इसकी वेंट्रिकल्स का जब करेंगे तो तब मैं वेंट्रिकल का जिक्र करूँगी. So cerebellum also has two hemispheres, and they are connected by a midline area called vermis. Okay, this cerebellum has also a two hemispheres इस तरह करके हैं, and they are जो है joined together, connected together by a vermis. Then we have the gray matter and the white matter. The gray matter is located here. It is inverse. ठीक है, यहाँ पे क्या किया कि उसके देखा देखी में सेरेब्रम के देखा देखी में इसने भी कलर्स ग्रे मैटर व्हाइट मैटर भी है, लेकिन ग्रे मैटर जो है वो सरफेस ऑफ द सेरेब्रम पे है. ठीक है, एंड व्हाइट मैटर जो है वो भी इस तरह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंडरनेथ है. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में अब समझ आ रही है कि सेरेबेलम का जो सरफेस है उस पे ग्रे मैटर के टिश्यूज है. ठीक है, और वो जो है सेरेबेलर कॉर्टेक्स फिर बनाते हैं. ठीक है, लेकिन जो व्हाइट मैटर है जो इनर साइड ऑफ द सेरिबुलर है कॉर्टेक्स है. ठीक है, तो इनके अगर एम्बेडिंग हुई हुई है व्हाइट मैटर में, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इस व्हाइट मैटर में पहले तो ये बताया था कि व्हाइट मैटर जो है वो ग्रे मैटर को इंक्लूड कर रहा होता है, मतलब कनेक्ट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि सेरेब्रम के व्हाइट मैटर में 4 न्यूक्लियाई हैं. ठीक है, सो यू पीपल शुड नो द सेरेबुलर न्यूक्लियाई नेम. सेरेबुलर न्यूक्लियाई नेम जो कि दे आर विद इन द व्हाइट मैटर आर डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ठीक है, ग्लोबोस एंड globose and
पास टीजिए मसल। तो ये मसल्स हैं सेरेब्रम की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बस वेस्कुलर सप्लाई रह गया बीच में। अभी थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? जस्ट 5 minutes break, only 5 minutes.
ओके बच्चों, सो ठीक है। अब हमारे पास मुझे याद तो करा देना, ठीक है, कि मैंने हैंगआउट पे वो पिक ये असेंबली स्टेप 1 से लेके ना पिक सेंड कर देनी है। दैट इज अ प्रॉपर कंफर्म्ड एमसीक्यूज के लिए जो एक खास टर्म्स होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास सेरेब्रम से एनाटॉमिकल लोकेशन टेंटोरम सेरेबेलाई, ठीक है। ये टेंटोरम सेरेबेलाई क्या है? ये भी ड्यूरामेटर जैसा फॉल्क्स सेरेबेलाई है ना, फॉक्स सेरेबेलाई, इसी तरह टेंटोरम सेरेबेलाई, ठीक है। फॉक्स सेरेबेलाई कहाँ पे ड्यूरामेटर का टफ लेयर है? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के लेवल पे, जहाँ पे वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन टेंटोरम सेरेबेलाई is the level at which occipital lobe is separated from the cerebellum. Okay. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेरेब्रम और पोन्स का क्या रिलेशन? सेरेब्रम एट विच एट द लेवल, इफ आपको ये बताया गया हो कि चले मैं आपको बताता हूँ, सपोज कि सेरेब्रम इधर है, सो आप मुझे बताओ कि पोन किधर है, बस उसके इंटीरियर पोन, ठीक है। लेवल इनका एक, कॉर्टेक्स के नीचे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे। अभी पोन्स करेंगे फिर हो जाएगा। सो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, cerebellum lies posterior to pons, okay, and pons lie anterior to cerebellum. Okay, the next thing is that दोनों में सेपरेशन जो है कौन कर रहा होता है? सेरेब्रम और pons, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल, इनके बीच में फोर्थ वेंट्रिकल होता है। सेरेब्रम इस लेवल पे, मतलब बीच में फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है। वो फोर्थ वेंट्रिकल क्या है? जब हम वेंट्रिकल स्टडी करेंगे प्रॉपरली, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड चल रहा होता है ना, फोर्थ वेंट्रिकल इनके बीच में होता है इस लेवल पे। सो सेरेब्रम के बारे में भी दो हेमिस्फेयर्स है, लेकिन सेरेब्रम के दो हेमिस्फेयर, इसके भी दो हेमिस्फेयर, क्योंकि सेरेब्रम जो है इसको हम अगर मिटा के सेरिबेलम को अगर हम, इट इज काइंड ऑफ दिस, ये शेप है, सॉरी कैमरा जो है समझ नहीं आ रहा, दिस शेप, ठीक है, ये शेप है। सो सी देयर आर टू सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स, ठीक है। और ये सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स के बेस पे, इट मींस सेंट्रल पोर्शन को क्या कहते हैं? वर्मिस, ठीक है, वर्मिस ऑफ सेरेबेलम। सो इनमें आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इट्स मिड एंड एरिया, और उसके बाद सेरेबेलम में भी ग्रे मैटर है और व्हाइट मैटर है। ग्रे मैटर जो है वो सरफेस ऑफ द सेरेब्रम है, टाइटली फोल्ड है, एंड द ग्रे मैटर फॉर्म्स द सेरेबेलर कॉर्टेक्स। व्हाइट मैटर जो है अंडरनेथ है, मतलब सेरेबेलर कॉर्टेक्स के, एंड जो व्हाइट मैटर में, इट मींस अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेरेबेलर न्यूक्लियाई are in the cerebellar cortex or deep to the cerebellar cortex. So you people should know cerebellar nuclei. एक तो उनके आप लोगों को नाम पता होने चाहिए, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आते हैं? 4 न्यूक्लियाई। और ये जो है इसमें हमारे पास न्यूक्लियाई में भी आप लोगों को ये नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस एंड फेस्टिजियस, ठीक है। इसका एक निमोनिक था, गर्ल्स कुछ इस तरह था, एलएससी के, इसका क्या निमोनिक था इसके थ्रू? Do not eat greasy food. यस, डू नॉट, डोंट Eat greasy foods. greasy food, एग्जैक्टली बच्चे। सो डेंटेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस एंड फेस्टिजियस। एक मिनट बच्चों, कैन यू होल्ड फॉर अ सेकंड? आई एम हैविंग एन इम्पोर्टेंट कॉल।
Okay, Vijay, sorry for the disturbance. So you have to know the cerebellar nuclei names. Question comes that all of these come under the category of cerebellar nuclei except one. So don't eat greasy food. Good बच्चे, प्लीज आप लोग mnemonics पे अब जोर दे दो और साथ साथ बता दिया करो, ठीक है? So don't eat greasy food के base पे you can opt the one nucleus which is not coming in the code, that will be not included within the cerebellar nuclei. So this is one thing, you should know the names of the cerebellar nuclei, you should know the count of the cerebellar nuclei, you should know cerebellar nuclei lie in the cerebellar cortex, which is the gray matter, or deep to the cerebellar cortex, which is the white matter. So they are embedded within the white matter. Now, cerebellum is divided into some anatomical lobes, ठीक है? या कोई functional divisions. तो अगर anatomical lobes कहें, then उस base पे 3 lobes में cerebellum divide हुआ, ठीक है? और ये cerebellum 3 lobes के base पे कौन कौन से lobes में ये divide होगा? Anterior lobe, posterior lobe, ठीक है? And the third one is फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब, ठीक है? सो सपोज इसमें एंटीरियर लोब कौन सा होगा? दिस विल बी द एंटीरियर लोब, ठीक है? ये सारा सपोज ये एंटीरियर इस तरह से होगा और ये पीछे सारा पोस्टीरियर फिर जाएगा, क्योंकि वो एक डायरेक्शन होती है ना कि एंटीरियरली कौन सा आ रहा है, वो उसकी ओरिएंटेशन इस तरह होती है, ये सारा और ये इस तरह करके. सो दिस इज द इंटीरियर लोब, ठीक है? ये पीछे सारा पोस्टीरियर लोब होगा एंड है जो इन दोनों के बीच में है यहाँ पे फॉर फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब, ठीक है? दिस विल बी द फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब. अच्छा, ये तो एनाटॉमिकल लोब्स की डिवीजन है और इस लोब में आपको 2 फिशर्स के थ्रू ये डिवीजन आएगी. एक डिवीजन जो है प्राइमरी फिशर, ठीक है? दिस जो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच, ठीक है? और दूसरी जो डिवीजन है वो पोस्टीरियो लेटरल फिशर, ठीक है ना? और ये पोस्टीरियो लेटरल जो फिशर है दैट विल बी हेयर, ठीक है? जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर एंड पोस्टीरियर लोब के बीच. This was regarding the lobes of the cerebellum. If you consider the zones, so there will be 3 cerebellar zones, ठीक है? उस सेरेबुलर जोन्स के लिए सपोज आप एक सुपीरियर व्यू देखते हो ना, आप सेरेबुलम को सुपीरियर व्यू से देखते हो, इसी लीफ को आप इस तरह करके देखते हो ऊपर से, ठीक है? ये सपोज सेरेबुलम है, ठीक है ना? अब इसमें आप जो सेरेबुलर जोन्स हैं, मिड लाइन ऑफ सेरेबुलम जो है बिल्कुल मिड लाइन है, बिल्कुल ऐसे मिड लाइन. दिस इज वर्मिस, ठीक है? ऊपर से आप देख रहे हो जस्ट इन द कैमरा, ओके, ठीक है ना? सो दिस पोर्शन जो मिड लाइन है, ये देखिए वन हेमिस्फीयर द अदर हेमिस्फीयर, ठीक है? सो सेरेबेलर जोन्स में हमारे पास मिड लाइन ऑफ सेरेबेलम इज वर्मिस, देन ईच साइड ऑफ द वर्मिस इज द इंटरमीडिएट जोन. मीन्स वर्मिस के दोनों साइड की तरफ ये एक जोन है इंटरमीडिएट जोन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्मिस, और ये भी इंटरमीडिएट जोन, ठीक है? सो ये एक जोन हो गया. देन लेटरल टू द इंटरमीडिएट जोन, लेटरल टू द इंटरमीडिएट जोन दिस पोर्शन. मैम वर्मिस के फंक्शन होते हैं. वर्मिस बच्चे जो है ये दोनों सेरेब्रम के हेमिस्फीयर को यस क्यों नहीं होता बच्चे? सेरेब्रम एज अ होल फंक्शन है, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना? वर्मिस का भी अपना फंक्शन, लेटरल हेमिस्फीयर, इन सबका मोटर से रिलेटेड फंक्शन तो होता है, ठीक है ना? लेकिन मेनली जिस तरह के उसके फंक्शंस चल रहे होते हैं सेरेब्रम के, जिसमें हमारे पास अगर सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें इनकी, जिस तरह सेरेब्रम के जो एरियाज हैं कि मोटर कौन सा ऑक्सीपिटल, इसी तरह से सेरेब्रम के भी अपने स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जिसके बेस पे बॉडी मूवमेंट्स में रेगुलेशन होती है. जो वर्मिस है उसका मूवमेंट में
जो अलाउ करते हैं ना प्रोप्रियोसेप्शन और मूवमेंट, उसमें वर्मिस का पोर्शन होता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी जब मैं फंक्शनल डिविजन्स करवाऊंगी ये उसमें होगा। फिलहाल आप लोगों को सेरेब्रम का एनाटॉमिकल वाइज पता होना चाहिए, सिंपल के कितने लोब्स हैं, जोन्स वाइज मैंने बताया वर्मिस है, देन ये इंटरमीडिएट जोन, और फिर ये जो lateral to the intermediate zone on each side, these are lateral hemispheres. ठीक है ना, लेटरल हेमिस्फेयर्स। अब यहाँ पे क्या है कि लेटरल हेमिस्फेयर्स और इंटरमीडिएट जोन में कोई खास फर्क नहीं है, जस्ट वो जोन्स की एक डिवीजन दी हुई है, ठीक है ना। इसमें अगर आप लोग कहें कि अब ये तो जोन वैसे एनाटॉमिकली आपको दिस इज सपोज एंटीरियर लोब एनाटॉमिकली, ठीक है। फिर इसके बाद ये पोस्टीरियर और ये फिर फ्लोक्यूलोनोड्यूलर। अच्छा, फंक्शनल डिविजन्स में क्या है कि वी हैव 3 एरियाज ऑफ द सेरेब्रम, जो फंक्शनल डिविजन है। फंक्शनली किस तरह से सेरेब्रम फंक्शन कर रहा होता है, उसमें सेरेबेलम एंड स्पाइनोसेरेबेलम एंड वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम, ठीक है, ये फंक्शनल पोर्शन है। अब फंक्शनल पोर्शंस में सेरेब्रो नंबर 1, दिस इज फंक्शनल डिवीजन, मतलब फंक्शनली किस तरह से सेरेबेलम कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। और स्पाइनो वेस्टिब्यूलो सो सेरेब्रो जो सेरेबेलम है, दिस इज द लार्जेस्ट डिवीजन। तो हमारे पास नहीं भी तो उसमें 15 के पास हो गया तो ठीक है, एक तो ये लार्जेस्ट है, दूसरा ये सेरेब्रो सेरेबेलम, ये लार्जेस्ट डिवीजन है और इट इज मेड बाय लेटरल हेमिस्फीयर। आप खुद हमारी क्लासेस लें तो जज करें, ठीक है, आप कैसा पढ़ रहे हैं। लेटरल हेमिस्फीयर्स के बाद दिस पोर्शन इज एक्चुअली इन फंक्शन ऑफ दिस पोर्शन इज प्लानिंग मूवमेंट्स को प्लान करना है, जो 10 साल से प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो इसीलिए वो अभी तक कंटिन्यू चल रही है ना। अगर एक तो प्लानिंग मूवमेंट्स है एंड मोटर लर्निंग, बिल्कुल फेल हो जाते तो अभी तक बिल्कुल बंद नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट आई डोंट नो कि वहां पे कोई कंटेंट। सो मेनली ये सेरेब्रो सेरेबेलम का जो पोर्शन है, इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड उसके बाद पोंटाइन न्यूक्लियस, और फिर यहाँ से मींस दिस टर्म्स वुड बी न्यू फॉर यू पीपल, बट इट्स इनफ दैट इट रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड पोंटाइन न्यूक्लियस, ठीक है। इनपुट वहां से लेता है और आउटपुट कहाँ पे देता है, थैलेमस में देता है, ब्रेड न्यूक्लियस में। बट द मेन थिंग व्हिच यू पीपल शुड नो, दिस एरिया एक्चुअली रेगुलेट्स द मसल एक्टिवेशन कोऑर्डिनेशन and it is important in visually guided movements, मतलब visually guided जो movements होते हैं, आप किसी को देख रहे होते हैं किस तरह से वो चल रहा होता है, ठीक है, तो visually guided movements में cerebro cerebellum portion का फंक्शन ज्यादा होता है। जो स्पाइनल सेरेबेलम है, इट इज एक्चुअली कंटेन्स ऑफ वर्मिस एंड इंटरमीडिएट जोन। अब आप लोगों को पता होगा ना वर्मिस कौन सा पोर्शन है और इंटरमीडिएट जोन, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। और ये भी मैंने बताया हुआ कि लेटरल हेमिस्फीयर सेरेब्रो सेरेबेलम जो फंक्शनल डिवीजन है, सो इट इज विद द प्लानिंग। सो वर्मिस और इंटरमीडिएट जोन जो कि सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स का, इट आल्सो रेगुलेट्स द बॉडी मूवमेंट्स। हाउ? बाय रेगुलेट्स, मतलब ओवरऑल ये सारे बॉडी मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं थ्रू एरर करेक्शन। अच्छा, इसके बाद जो वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम है, वो फंक्शनल उसका पोर्शन जो है फ्लोक्यूलो अब इसमें सारे वो एनाटॉमिकल डिविजन्स भी आ गए और इस तरह से फंक्शनल डिविजन्स भी आ गए। वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम एक्चुअली फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब के इक्विवेलेंट है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस कंट्रोल। सेशन तो वैसे तो हमारा मंडे से स्टार्ट है 18
बैलेंस कंट्रोल एंड ocular reflexes. Ocular reflexes. अच्छा, इसमें मेनली ocular reflexes का मतलब ये है कि मेनली टारगेट फिक्सेशन, बैलेंस एंड फंक्शन जो है ना, बैलेंस मतलब ये ना हो कि मैं एक 10 नहीं ocular reflexes टारगेट। अच्छा, so जो वेस्टिबुलर सेरेबेलम है, it actually receives the input from vestibular system. बस इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। मेनली सेरेबेलम के ब्लड सप्लाई आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है जी बच्चे। ये मैंने इसको दोबारा रिपीट करने पीछे बहुत आवाज आ रही है। मैम, ये आपसे ज्यादा पीछे वालों की आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज इसको दोबारा रिपीट कर। ओके बच्चे, अब फोकस ऑन द रिटर्न थिंग। एक बच्चे पेन पास कर लेते हैं, ये चीजें पास कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं हमने के लिए, हालांकि बहुत ज्यादा दिखाई ये चीजें। तो मेरे ख्याल से फिर ये एकेडमी ज्यादा ठीक है, अगर फिर अच्छे देखिए आप एग्जाम पास करके आते जाओगे ना, जब वहाँ से ग्रेजुएट होकर आते जाओगे वहाँ पे 1 महीने 2 महीने बाद अगर आपकी एग्जाम की डेट आ जाती है तो आप आगे फ्रेश हो जाएंगे और एग्जाम दोगे। और अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट होकर यहाँ पे इंटर्नशिप करते रहते हो, इंजेक्शन लगाते रहते हो, क्या फायदा होता है, उससे क्या हो जाना है। और आगे आप फॉर एग्जाम्पल बजाय इसके कि जब वहाँ से आओगे 2 महीने में आप कितना प्रिपेयर नहीं करते। और वैसे भी देखिए कोई भी ये नहीं कि चाइना के स्टूडेंट्स को मैं वो अंडर एस्टिमेट करूँ, साथ नहीं फिर आरएमसी में भी हमारा तो हम देखते हैं आरएमसी के भी हर उसके कॉलेज के बच्चों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सेरेब्रम को हमने अगर किसी को नहीं जाते, ठीक है, लेकिन आप लोगों को डिवाइड किया, चलिए ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह मंडे से आए। ठीक है, आप मेरे को भी दे दीजिए ताकि उनका भी लॉस ना हो। एक साथ ही आएंगे, वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा स्टूडेंट्स ना हो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा क्लास हो रही है, फिर वो क्लास में फर्क नहीं रहता। तो पता कि ज़्यादा कभी बेंच बनाया ना, ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे ये एनाटॉमिकल डिवीजन है, ठीक है, दिस इज एक ही पे मैं बताती हूँ, इजी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एनाटॉमिकल डिवीजन। अगर हम यहीं पे जोन्स की बात करें, जोन्स, ठीक है ना, जोन्स की जो सेरेबुलर जोन्स है, अब अगर मैं एनाटॉमिकल डिवीजन की बात करूँ, वो है लोब्स, ठीक है, ओके। उसमें एनाटॉमिकल में हमारे पास क्या आएगा, I'll be marking it with blue. This is anterior lobe, ठीक है, और ये पूरे का पूरा posterior lobe है। ये इस तरह से होता है ना, हमारे स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में पार्ट 1 एसपीएस का भी ठीक है ना। So this is all, this is anterior lobe, anterior, then posterior lobe, एंड उसके बाद ये सबसे पीछे नोड्यूलर, ठीक है। ये तीन हमारे। अब फंक्शनल डिविजन्स में हमारे पास क्या हुआ, उसमें मैंने क्या बताया फंक्शनल डिवीजन में, कि जो सेरेब्रो सेरेबेलम है, इट इज एक्चुअली द लेटरल हेमिस्फीयर, ठीक है। दिस इज द लेटरल हेमिस्फीयर में फंक्शनल डिवीजन जो है दैट इज सेरेब्रो सेरेबेलम, सेरेब्रो सेरेबेलम, ठीक है ना। सो जोन्स में क्या हुआ, बर्मिस इंटरमीडिएट एंड लेटरल, एंड लोब्स में जो एनाटॉमिकल है एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्यूलर नोड्यूलर। अब अगर हम फंक्शनल डिवीजन में बात करें, सेरेब्रो सेरेबेलम, एंड देन उसके बाद बर्मिस और इंटरमीडिएट जोन जो है दिस पोर्शन दैट इज स्पाइनो सेरेबेलम, और उसके बाद वेस्टिब्यूलो सेरेबेलम, फ्लोक्यूलो नोडुलर।
वेस्टिब्यूल, सेरेबेलम। ओके, सो इस तरह से इस एक डायग्राम में आप लोगों को पूरे सेरेबेलम के हर तरह की डिवीजन पता चल जाती है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है वेस्कुलर सप्लाई। यू पीपल शुड नो कि ब्लड सप्लाई इसकी कहाँ से आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है कि डैश आर्टरी सप्लाइज द one of these arteries supply the bones, one of these arteries supply the cerebellum, one of these arteries supply the cerebrum, या क्वेश्चन आ जाता है पाइका supplies one of these structures। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाइका एक्चुअली cerebellum को सप्लाई कर रही थी या फलाने को सप्लाई कर रही थी। ओके, so cerebellum actually receives its blood supply from cerebellum three paired arteries। ठीक है, इस थ्री पेयर्ड आर्टरीज में आपके पास नंबर 1 SCA, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, हो गई ये बात। उसके बाद आइका पाइका, बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं आइका पाइका के, कहाँ से अराइज होते हैं, किसको सप्लाई कर होते हैं, लॉट ऑफ स्टफ। सो आइका पाइका इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। आइका इज एंटीरियर inferior cerebellar artery and pica is posterior inferior cerebellar artery। ठीक है, so it means cerebellum is supplied by superior cerebellar, ica and pica। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि superior cerebellar and ica they are branch of basilar artery, branches of basilar artery। ठीक है, हो गई बात क्लियर। सो ये जो है ब्रांचेस दे एक्चुअली सेरेबेलम को रीच करने से पहले ये बोन्स के एंटीरियर एस्पेक्ट को रैप कर रहे होते हैं। पाइका इज अ ब्रांच ऑफ, इट कम्स एज एन MCQ, सबको बेजलर कुछ तुक्के लगा लेते हैं। पाइका इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी एंड आई होप सो आप लोगों को बेसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में पता हो। सो पाइका इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, superior cerebral artery and ica are branches of basilar artery। ओके, सो क्वेश्चन आ जाता है कि which is the branch of vertebral artery, so just you have to opt this। ठीक है, इतना ही आसान क्वेश्चन आ जाता है। वेनस ड्रेनेज सेरेबेलम की बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर सेरेबेलर वेन्स। ठीक है ना, एंड these veins then drain into transverse sinuses and superior petrosal and straight dural venous sinuses, but venous drainage cerebellum का is through the superior venous का जो drainage है, superior cerebellar, inferior cerebellar। हो गई बात क्लियर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी बच्चों आप लोगों को सेरेबेलर जो डिसफंक्शन है उसमें आप लोगों को ये याद करना होगा कि अगर सेरेबेलम का डिसफंक्शन हो जाए सो व्हाट विल हैपन, मोटर डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा बहुत जो वैसे आप लोगों के नॉलेज के लिए कि किस वजह से सेरेबेलर डिसफंक्शन हो सकता है, एजिंग के साथ, ट्यूमर, कोई फिजिकल ट्रॉमा, इंजरी, स्ट्रोक। ठीक है, अब जो सेरेबेलम के फंक्शनल एरियाज मैंने बता दिए ना जो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से विजुअल या फिर इसी तरह से प्रोप्रोसेप्टिव वगैरह। सो डैमेज अगर हो जाए किसी भी पेशेंट के सेरेब्रो सेरेबेलम या स्पाइनो सेरेबेलम पोर्शन में, सो व्हाट विल हैपन, वहां पे प्लान्ड मूवमेंट्स या स्किल मूवमेंट्स का प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और साथ में मोटर लर्निंग में भी। सो थोड़े से आप लोगों को जो सेरेबुलर डिस्फंक्शन से रिलेटेड जो टर्म्स है कि ataxia is caused due to which structure
pathology. So you people should know it is due to cerebellum. अगर cerebellum dysfunction so जो manifestations हैं अगर cerebellar dysfunction हो आप लोगों को वो manifestations पता होनी चाहिए ataxia ठीक है dysarthria ठीक है उसके बाद स्कैनिंग स्पीच ये खास वो डिस्फंक्शंस हैं जो कि सेरेबेलम के मोटर डिस्फंक्शन की वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं ठीक है उसके बाद डिसमेट्रिया जिसको पास्ट पॉइंटिंग कहते हैं इस लिहाज से कैप्लन की न्यूरोएनाटॉमी इज वेरी गुड एक एक चीज उन्होंने बड़ी क्लियरली बताई है बच्चों को आराम से समझा सकते हैं ठीक है हाइपोटोनिया अब ये सब सेरेब्लम मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि ऑल ऑफ दीज dysfunctions are included in the cerebellum criteria except one और उसमें hypertonia दिया हो so obviously there is no hypertonia in the cerebellar dysfunction list there is hypotonia okay समझ आ गई है ना मैं इस बात की then the next is dysdiadochokinesia ठीक है उसके बाद जो है को nystagmus भी है there is coarse nystagmus and then we have the inability to learn new movements ठीक है inability to learn new movements अच्छा इसमें बस बच्चों एक बात याद रखनी है कि which portion is related with the balance और ठीक है so या आई मैनिफेस्ट जिससे मैंने बताया कि ocular से related so that is vestibulocerebellum ठीक है क्योंकि vestibulocerebellum के पेशेंट के साथ जो होगा लेजन होगा तो उसको लॉस ऑफ बैलेंस होगा so इसलिए वो डिविजन्स आप लोगों को जरूर याद करनी है So this was main points described ठीक है in the cerebellum topic उसके बाद हमने आप लोगों को क्या टाइम है 4:31 आज टाइम ज़्यादा पढ़ा दिया है और टाइम जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा है मैं तो बच्चों पढ़ाने के लिए तैयार हूँ तो आप लोगों ने पढ़ना है ना मैं चाह रही हूँ पॉइंट भी पढ़ा दूँ यस मैम पढ़ा दें ठीक है बच्चों 5 बजे तुम लोग की दूसरी क्लास है 5:15 ठीक है अच्छा सो यहाँ पे हमारा मैम इसमें सेरिबेलम में था है कि अगर लाइक अगर होगी लीजन तो वो उसी साइड की लाइक एक्सट्रीमिटीज वगैरह इफेक्ट होंगी या अपोजिट साइड की नहीं बच्चे सेरेबेलम का जो है उसमें ऐसा कोई नहीं है मतलब कि राइट साइड की या लेफ्ट साइड की ठीक है वो कॉर्टेक्स में होता है ठीक है इसमें आपको दोनों साइड पे प्रॉब्लम मतलब होगी मेनली ठीक है ना अगर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो कॉर्टेक्स वाला लेवल फिर आपको ऑल्टरनेट साइड पे हो ठीक है ना क्योंकि मतलब इसमें दोनों साइड्स इन्वॉल्व हैं हाँ अब जैसे बर्मिस है बर्मिस तो इधर है ना सपोज मिड साइड पे तो उसका मतलब कैसे हो सकता है कि एक साइड पे वो कॉर्टेक्स के लिए मेन है कि राइट साइड का होगा तो लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड का है तो राइट साइड पे ठीक है अच्छा थैंक यू अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ दैट इज मिड ब्रेन ठीक है ना बल्कि मिड ब्रेन जरा कॉम्प्लिकेटेड है आई थिंक बट दैट शुड बी मिड ब्रेन ही करवा देती हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर का मैंने जिस आप लोगों को इजी है बार करवा दूँगी अच्छा मिड ब्रेन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट हमने एनाटॉमी के लेवल पे बनाना है इट इज अ लिटिल बिट जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट थोड़ा बहुत आप लोगों को मिड ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए मिड ब्रेन इट्स कॉल्ड एज मीस इंकेफेलॉन ठीक है मीस इंकेफेलॉन वन थिंग विच यू पीपल शुड नो ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए एम से मिड ब्रेन एंड इससे मीस इंकेफेलॉन ठीक है कभी कभार दे देते हैं मिस इंकेफेलॉन इज डैश आप लोगों को ऑप्ट करना होता है मिड ब्रेन so this is one of the
जो ब्रेन स्टेम के 3 रीजन्स हैं, कौन कौन से 3 रीजन्स हैं? ब्रेन स्टेम, so what I'm saying, brain stem. Brain stem has 3 regions, main regions. Number 1, number 2, number 3. आपको लोग इसको इस तरह याद कर लें, स्टेम है ना और उस पे ब्रेन, समझे ट्री है। सो इस स्टेम पे कॉर्टेक्स तो ब्रेन स्टेम का पार्ट फिर ना हुआ। सो इस स्टेम पे 3 चीजें हैं। एक है व्हाट, मिड ब्रेन। मैं ब्रेन स्टेम की बात कर रही हूँ। आप लोगों को मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम में कंफ्यूजन जरूर हो जाएगी, बट आप लोगों ने ब्रेन स्टेम लिखा, उसको आपने ब्रेन और फिर स्टेम बना दिया, ठीक है, और उसके 3 शाखा निकाल ली। इसका मतलब ब्रेन स्टेम के आगे 3 पार्ट्स हैं। उसमें सबसे सुपीरियर पोर्शन है मिड ब्रेन, देन वी हैव द पोन्स, जिसका अभी तक तुम लोगों को सिर्फ ये पता चला कि ये सेरेबेलम के लेवल पे, सेरेबेलम के इंटीरियर पड़ा हुआ है, ठीक है, और पोन्स और सेरेबेलम के बीच में 4th वेंट्रिकल होता है। सो पोन्स एंड यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। किसी को कुछ पता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के नीचे क्या होता है? ऐसी मतलब देखें, सपोज ये दरख्त है ना, ठीक है, अगर मैं कहूँ दीज आर लीव्स, दैट दिस इज द लॉग, देन व्हाट इज दिस? यहाँ पे कुछ है ऑब्वियसली, स्पाइनल कॉर्ड। एग्जैक्टली बच्चे, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का कंटिन्यूएशन नीचे जो है फोरामेन मैग्नम के बाद ये जो कंटिन्यू होता है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, एंड अबव विद इन द क्रेनियल कैविटी फोरामेन मैग्नम से ऊपर जो पोर्शन होता है दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसके ऊपर पोन, उसके ऊपर मिड ब्रेन। ओके, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के जहन में जरा वो न्यूरो एनाटॉमी का एक सीक्वेंस बने ना। सो इट मीन्स ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स में पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड वी विल बी डिस्कसिंग मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन is called mesencephalon, okay, one of the superior portion of the 3 regions of the brain stem. And what does midbrain do? So midbrain actually acts as a passage, ठीक है, it acts as a passage, देखिए, it acts as a passage, this one M, between the forebrain and the pons and medulla oblongata below. See, midbrain above जो है forebrain means cortex cerebrum, and below जो है pons and medulla oblongata, इनके बीच में ये passage बना रहा होता है। So midbrain एक तो सबसे most superior है, and it is the smallest portion too, सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। ब्रेन स्टेम का सबसे सुपीरियर पोर्शन कौन सा है? मिड ब्रेन है, और ये साइज वाइज सबसे छोटा है, ठीक है। इसके अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें ना, स्ट्रक्चर में चलते हैं, सपोज ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम बनाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, और फिर ये पोन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो दिस इज द पोर्शन। अब हमने अगर स्मॉलेस्ट कह दिया तो बाकी को जरा लार्ज बना देते हैं, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, and we go like this. Okay. So see, this is the cortex, उसमें स्टार्ट यहाँ पे ये मिड ब्रेन, दिस इज pons एंड दिस इज मेड्यूला। इसको एमओ अक्सर हम शॉर्ट में लेते हैं, ठीक है, एमओ, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो pons, ओके, सो इट मींस इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है? सेरेबेलम। इट मींस उसके ऊपर क्या है? ऑक्सीपिटल लोब, इनके बीच में क्या है? टेंटोरम सेरेबेलाई ड्यूरामेटर। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना? सो ब्रेन स्टेम दरख्त का और 3 स्टेम। सो मिड ब्रेन फर्स्ट पे, फिर पोन्स, फिर मेडुला। सो मिड ब्रेन के बारे में, स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 रीजन्स, तकरीबन इसकी लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है, एंड जैसे जैसे ये असेंड करते हैं, ये मिड ब्रेन एक्चुअली टेंटोरियम सेरेबेलाई के थ्रू ओपन हो रही होती है, ठीक है, बट दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि मिड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, एक है टेक्टम, एक है पेयर्ड सेरेब्रल पेडंकल्स, बस
टेक्टम जो है ये फिर ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, बट यू पीपल शुड नो मिड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेक्टम एंड पेयर्ड सेरेब्रल पेडंकल्स। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को मिड ब्रेन के बारे में जो इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द मिड ब्रेन है उसके लेवल पे आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि इंफीरियर कॉलिकुलस एंड सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। दिस इज इंफीरियर एंड सुपीरियर कॉलिकुलस जो टर्म्स हैं दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू द मिड ब्रेन, ये इंटरनल एनाटॉमी। अच्छा, एंड इसके अलावा जो आउटर एक्सटर्नल एनाटॉमी है वो तो मैंने बता दी, टेक्टम एंड पेयर्ड सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है। आर यू पीपल विलिंग कि मैं आप लोगों को ये डिटेल में बता दूं? टेक्टम और सेरेब्रल पेडंकल्स आउटर एनाटॉमी जो है और फिर इनर जो, Yes. ओके। तो इसमें अब क्या होगा, एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ मिड ब्रेन में अगर हम कहें कि टेक्टम एंड पेयर्ड सेरेब्रल पेडंकल्स है, सो टेक्टम जो है, जिस तरह बच्चों मैंने बताया था ना कि फोर्थ वेंट्रिकल का लेवल पोन्स और सेरेब्रम के बीच में, तो फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, वो ऊपर जब जा रहा होता है, एक्चुअली अभी वेंट्रिकल्स कराए नहीं है, सो वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। एक चैनल है ना वेंट्रिकल्स का। सो आप लोग टेक्टम के बारे में फिलहाल ये लिख लें कि टेक्टम इज पोस्टीरियर टू सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। और जो सेरेब्रल पेडंकल्स है पेयर्ड में एक्चुअली एंटीरियरली है, और एक इंटीरियर पेडंकल है सेरेब्रल और एक जो है लेटरल है। सो ये सेरेब्रल पेडंकल्स जो हैं ये बकायदा इंटरनली भी, मतलब ये फर्दर सेपरेट हुए हुए थ्रू द सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। इंटीरियर को क्रस, ये बहुत डिटेल हो जाएगी, बस सेरेब्रल पेडंकल्स जो हैं they are divided into anterior and lateral peduncle. Internally, these cerebral peduncles they are further subdivided by substantia nigra into anterior portion and posterior portion. Anterior portion को crus cerebri कहते हैं and posterior portion को tegmentum. अच्छा, अब ये हमारे पास एक्सटर्नल एनाटॉमी में टेक्टम के बारे में ये है कि एक्चुअली टेक्टम हाउसेस द राउंडेड प्रोमिनेंसेस। एक्सटर्नल एनाटॉमी के बेस में मिड ब्रेन में जो राउंडेड प्रोमिनेंसेस हैं चार हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉलिकुलाई, ठीक है। एंड दिस कॉलिकुलाई, इट मींस जब आपको कॉलिकुलस नजर आएगा इट मींस यू आर सीइंग द मिड ब्रेन, ठीक है, एक्सटर्नल एनाटॉमी। So colliculi actually they sit directly inferior to the pineal gland, ठीक है। So colliculi का लेवल pineal gland के बिलो होता है। You people for the anatomy just आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सी चीज किसके इंटीरियर पड़ी हुई है। जैसे कि हार्ट में, थोरैक्स में, हर चीज में हम क्या पढ़ते रहे कि फ्रेनिक नर्व रूट ऑफ द लंग के इंटीरियर जा रही है कि पोस्टीरियर, और वेगस नर्व एंटीरियर आ रही है कि किस तरह से आ रही है। सो दिस इज द थिंग व्हिच यू पीपल शुड बी नोइंग इन न्यूरोएनाटॉमी टू। सो पाइनियल ग्लैंड के इंफीरियरली कॉलिकुलाई पड़े हुए होते हैं, और ये कॉलिकुलाई जो है एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए होते हैं बाय अ सल्कस, ठीक है। सो सल्कस कौन सा, सल्कस का क्या नाम है जिसके थ्रू, अब सल्कस क्या है, सी अगेन डिप्रेशन। सो थ्रू अ डिप्रेशन कॉलिकुलाई आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर and that depression is called cruciform sulcus, ठीक है। that depression is called cruciform sulcus, ठीक है। this is very detailed but ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अब ये cruciform sulcus के थ्रू कॉलिकुलाई किस तरह डिवाइडेड है, टू सुपीरियर एंड टू इंफीरियर कॉलिकुलाई। इस डिप्रेशन के थ्रू फोर कोलिकुलाई है ना, टू सुपीरियर कोलिकुलाई, सो यू पीपल शुड नो हाउ मेनी कोलिकुलाई आते हैं, कोलिकुलाई, एंड टू इंफीरियर कोलिकुलाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पाइनियल ग्लैंड के बिलो है ऑब्वियसली, एंड इसके बाद नेक्स्ट
जो कॉलिकुला है उनसे लेटरली कुछ ब्रांचेस जो है एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? सुपीरियर क्वाड्रिजेमिनल ब्रेकियम एंड inferior quadrigeminal brachium. Actually these are some pathways, ठीक है। So जो superior quadrigeminal brachium है, it makes a pathway between the superior colliculus and retina of the eye, and the inferior quadrigeminal brachium, it conveys fibers from the lateral lemniscus and inferior colliculus to the middle geniculate body. बस ये है कि ये दोनों pathways बना रहे हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, inferior to the colliculi, the trochlear nerve, ठीक है, which is cranial nerve 4, it emerges, ठीक है, it emerges before sweeping across to the anterior surface. Just which I need 1 minute for attending some important call. ओके बच्चों, सो ट्रोक्लियर नर्व जो है कहाँ से निकलती है? ट्रोक्लियर नर्व which is this comes as an MCQ, ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व it comes from the inferior level of the colliculi, ठीक है, and before it comes to the anterior surface, so it means trochlear nerve arises from the posterior side, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो cerebral peduncles हैं, so cerebral peduncles actually they extend from the cerebral hemispheres, ठीक है, cerebral जो peduncles हैं, paired one, they extend from the cerebral hemispheres and then they join when they meet the pon level, ठीक है, and they are anteriorly जो है midline में interpeduncular fossa के through separate हुए होते हैं। एंड इसमें ये है कि दिस फ्लोर interpedunclar fossa is a perforated portion. Why? Because a lot of blood vessels can be identified here. The main thing is that the third nerve, oculomotor, it actually exits between these two peduncles. ठीक है? And the one other important thing is that optic tract, it runs around the superior border of the midbrain. So जो optic tract है वो midbrain के superior border से run कर रहा होता है, और oculomotor nerve जो है वो इन दो peduncles के बीच में से exit हो रही होती है। Regarding the internal anatomy, so जब transverse section करें और midbrain को internally देखें, so we have the level of inferior colliculus and the level of superior colliculus, ठीक है। So उसमें हमारे पास क्या होगा, उसको अगर हम क्या कहते हैं superior colliculus के लेवल पे अगर हम देखें, so उसमें हमें एक तो इस लेवल पे सेंट्रल पोर्शन नजर आएगा सुपीरियर कोलिकुलस लेवल पे, दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वहां पे हमें डिकसेशन मिलती है, ठीक है। डिकसेशन किस चीज की मिलती है? जो सेरिबेलर पेडंकल्स हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक है, वहाँ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स की डिकसेशन मींस फाइबर्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, एंड इसी लेवल पे सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे देयर इज अ लार्ज paired
रेड न्यूक्लियर। ठीक है, सो एमसीक्यू कम्स के रेड न्यूक्लियस किस लेवल पे होता है, सो इट इज एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, कि ये रेड न्यूक्लियस कहाँ होता है, सो यू पीपल शुड नो कि रेड न्यूक्लियस जो है ये मिड ब्रेन के लेवल पे होता है, मीन्स फोन्स में होता है कि मिडिल ऑफ ब्लूगेटा के व्हाट एवर। सो द लेवल ऑफ सुपीरियर फॉलिकुलस जो है उसमें सेंट्रली क्या होगा कि सुपीरियर सेरेबेलर पेडुकल्स की डिकसेशन भी होती है और वहाँ पे लार्ज पेयर्ड रेड न्यूक्लियाई होते हैं और साथ में बाकी ट्रैक्ट के डिकसेशन फाइबर्स भी होती है। इसमें और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रोक्लियर न्यूक्लियस यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है और ऑक्लोमोटल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मीन्स सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे, एंड ऑक्लोमोटल नर्व जो है वो एंटीरियरली प्रोजेक्ट कर जाती है। इसके अलावा सेम लोकेशन पे मीडियल स्पाइनल एंड ट्राइजेमिनल लेमिनिस्काई भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा जो सुपीरियर कोलिकुलस का लेवल में और कोई ख़ास बात ऐसी नहीं है। इंफीरियर कोलिकुलस का लेवल जो कि एक्चुअली एंटीरियर और लेटरल सरफेस है मिड ब्रेन का, वहाँ पे 4 फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पे। ठीक है, और वो फाइबर ट्रैक्ट्स फ्रंटोपोंटाइन, कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोबल्बर एंड टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर। एंड इंफीरियर कोलिकुलस के पोस्टीरियर क्या पड़ा हुआ है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ओके, इंफीरियर कोलिकुलस के पोस्टीरियर क्या पड़ा हुआ है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। व्हाट इज सबस्टेंशिया नाइग्रा? इट इज अ पिगमेंटेड न्यूक्लियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा इज अ पिगमेंटेड न्यूक्लियस। मैंने कहा ना पिगमेंटेड, so it means the color is very important. Pigmented nucleus and it separates the, जिस तरह थोड़ी देर पहले बताया, सेरिब्रल पेडुकल्स को 2 रीजन्स में सेपरेट कर रहा होता है। दूसरा, अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा की भी बात करें, सो इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। सब्सटेंशिया नाइग्रा के इंटीरियर पार्ट को पार्स रेटिकुलेटा एंड पोस्टीरियर पार्ट को पार्स कॉम्पैक्टा। ठीक है, सो हम सब्सटेंशिया नाइग्रा का मिड ब्रेन से क्या लेना देना है, द टेगमेंटम पार्ट इज एक्चुअली पोस्टीरियर टू द सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, एंड देन इसमें फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है कंटिन्यूस विद इट्स कंटिन्यूइंग पार्ट विद इन द बोन्स, and it is important that tegmentus इसके बारे में कि जो cerebral aqueduct है which is a midline structure surrounded by central gray matter। ठीक है, इस ग्रे मैटर में ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मीन्स सब्सटेंशिया लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस पे क्या क्या है, एक तो 4 फाइबर ट्रैक्ट्स है, फिर इंफीरियर कोलिकुलस जो है सब्सटेंशिया नाइग्रा पोस्टीरियरली लोकेटेड है और टेगमेंटम जो है वो पोस्टीरियर टू सब्सटेंशिया नाइग्रा है। ठीक है, उसके बाद सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट हमने बोन्स और उसके लेवल पे मिड सुपीरियर मिड ब्रेन के लेवल पे हमने पढ़ा था। सो सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो है सेंट्रली ग्रे मैटर से सराउंडेड हुआ होता है और उसको पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर कहते हैं। इस ग्रे मैटर में न्यूक्लियाई होते हैं, किस नर्व के, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, इसके अलावा ट्रोक्लियर न्यूक्लियस भी होता है, बट दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेंट्रल ग्रे मैटर और सब्सटेंशिया नाइग्रा के दरमियान 4 लेमिनिस्का है। ठीक है, एंड अगर इंटीरियर से पोस्टीरियर रिमूव करें, सो दिस 4 लेमिनिस्काई किस तरह के ऑर्डर में है, मीडियल, स्पाइनल, ट्राइजेमिनल एंड लेटरल लेमिनिस्काई। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा जो वेस्कुलर सप्लाई है मिड ब्रेन का, सो इसमें आप लोगों ने बेसिलर आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस और मेजर जो सप्लाई है बेसिलर आर्टरी की जो कि सप्लाई कर रही होती है मिड ब्रेन को, दैट आर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी
and the posterior choroidal and interpeduncular branches of basilar. So mainly basilar artery supplies the midbrain. अब अगर सपोज क्वेश्चन आ जाए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, सो लाइक कॉलिकुलाई जो है दे सिट इन व्हाट रिलेशन टू द पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। सो कॉलिकुलाई पाइनियल ग्लैंड के लेवल पे किस रिलेशन में सिट करता है। सो कॉलिकुलाई जो है दे आर इंफीरियर टू द पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। या कॉलिकुलाई ऑफ द मिड ब्रेन आर सेपरेटेड बाय विच स्ट्रक्चर, मतलब किस स्ट्रक्चर के थ्रू जो कॉलिकुलाई है सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलाई वो एक दूसरे से सेपरेटेड हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव द क्रूसिफॉर्म सर्कस, ठीक है। या फिर इंटरपेडंकुलर फोसा, इट सेपरेट्स विच टू स्ट्रक्चर्स, मतलब जो इंटरपेडंकुलर फोसा है वो किन दो स्ट्रक्चर्स को सेपरेट कर रहा है। सो ऑब्वियसली क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल पेडंकल्स, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। या फिर सपोज के किस स्ट्रक्चर के लेवल पे, एट विच स्ट्रक्चर लेवल द पेयर्ड सेरिब्रल पेडंकल्स कन्वर्ज, सो ऑब्वियसली बोन्स के लेवल पे कन्वर्ज कर रहे थे एज आई टोल्ड। यस, व्हाट वन इम्पोर्टेंट थिंग, रेड न्यूक्लियस के बारे में तो क्वेश्चन पक्का आ जाता है कि रेड न्यूक्लियाई आर फाउंड एट व्हाट लेवल ऑफ मिड ब्रेन, एट व्हाट लेवल ऑफ मिड ब्रेन रेड न्यूक्लियाई आर फाउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेड न्यूक्लियस बहुत रेयरली किसी को पता होता है। एक तो आप लोगों को पता होनी चाहिए पेयर में है, ठीक है, रेड न्यूक्लियस वन नहीं है, पेयर में रेड न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड दे आर फाउंड एट विच लेवल, ये तो सबको पता है कि मिड ब्रेन, लेकिन मिड ब्रेन में किस लेवल पे, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुपीरियर कोलिकुलस, ठीक है, रेड न्यूक्लियस जो है सुपीरियर कोलिकुलस, ठीक है बच्चों। सो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मतलब पिक्चर से आप लोगों को मिड ब्रेन के अगर करने हैं तो मैं आप लोगों को पिक्चर सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप उस पे, सॉरी हैंग आउट व्हाट्सएप में ग्रुप बता, मुझे नहीं पिक के लिए कौन से वाला हैंग आउट, हाँ हाँ ठीक है। ये पिक जो है हैंग आउट ओके बच्चों, कुछ पिक्स हैं ये मिड ब्रेन से रिलेटेड ताकि आप लोगों को नो हाउ इट, जस्ट वन लुक एंड यू कंपेयर योर लेक्चर विद इट एंड यू विल ऑल नो वेरी वेल इंशाल्लाह। बट रेड न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन कम्स एंड बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, होप सो। क्यों सरिश 423 पे, इज इट ऑल गुड नाउ? ठीक है, वो हो गया। ओके, वो some network problem? न्यूज़ नो टाइम है, ओके डिस्कस करते था वो कहते हमारा इशू है। ओके चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मुझे बताओ क्लास खत्म होने से पहले कि कैसा लगा, कुछ नोट तो कर लिया? मैम बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बच्चा ब्रेक करने से ज्यादा आसान बना नहीं सकता, ये जब पिक्स देखेंगे ना तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। अब ब्रेन इसमें आप लोगों को जो है उसमें पिक्स सेंड कर दूंगी और बस पिक्स का और लेक्चर का आपस में कोऑर्डिनेट करके तो समझ आ जाएगी। बाकी ये तो वर्ड्स टर्म्स और ये चीजें तो है ही मुश्किल। ब्रेन में वैसे भी आप लोगों को बस जिस तरह मैंने स्टेटमेंट्स बताई है अभी मैंने ज़बानी भी बताई है कि सपोज किस तरह से आप लोगों को याद करना है, क्या चीजें किस तरह से आ सकती है, वही लेवल आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं ये एकदम जब भी कोई स्टार्ट होता है ना एनाटॉमी में वो ऐसे ही होता है, इट्स ओके। आज न्यूरो एनाटॉमी का स्टार्ट था, ठीक है, हो जाएगा कवर सारा प्रॉपरली। अब स्टार्ट तो देना होता है ना बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज।